हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का संस्कृत जो कि क्लास 9th का है, इसके चैप्टर नंबर 10 द्वारिकस्य सेवा निष्ठा द डोर कीपर्स एलिजेंस टू सर्विस, इसके पार्ट को हमने 2 वीडियो के माध्यम से देखा। इस क्वेश्चन आंसर को करने से पहले आप पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको पहले चैप्टर क्लियर हो जाए। जब आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो उसके क्वेश्चन आंसर को करने में आपको आसानी होगी। तो इसके एक्सरसाइज वर्क को हमने 2 भागों में पढ़ा। पार्ट 1 में कुछ क्वेश्चन आंसर को किया, इसके जो बचे हुए क्वेश्चन और आंसर है ये हम पार्ट 2 में करेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। 6th नंबर क्वेश्चन था उदाहरणानुसारम शब्द रूपाणाम परिचयम कार्यत। उदाहरण में जैसे दिखाया गया है उसी तरीके से शब्द रूप का परिचय हमें बताना है। जैसे पंडिता, पंडिता कौन सा मूल धातु है? पंडित। अकारांत पुल्लिंग, शब्द रूप प्रथमा और बहुवचन। तो ये हमें बताना है जो ये शब्द दिए गए हैं उन सभी का भी। तो फर्स्ट है कंदरेशु, मूल शब्द किससे बना है? कंदर से। अकारांत, कंदर में लास्ट में अप्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो ये अकारांत है, पुल्लिंग या नपुंसक लिंग है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन, शब्द रूप क्या है? सप्तमी विभक्ति बहुवचन। जैसे इसका प्रथमा विभक्ति बहुवचन था वैसे ही कंदरेशु बालकेशु जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही यह सप्तमी विभक्ति बहुवचन आएगा। सेकंड है गुप्तचरम, गुप्तचर मूल धातु है, आकारांत पुल्लिंग। कौन सा है? पुल्लिंग है। द्वितीय विभक्ति एक वचन। उत्कोचाय, उत्कोच मूल धातु है, आकारांत पुल्लिंग, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। द्वारिकेण, द्वारिक शब्द से बना है द्वारिकेण, ये भी अकारांत है। सब में लास्ट में अ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है तो ये अकारांत है, पुल्लिंग, तृतीय विभक्ति एक वचन। जैसे बालकेण पढ़ते हैं हम लोग तो वो तृतीय विभक्ति एक वचन में आता है, वैसे ही द्वारिकेण भी तृतीय विभक्ति एक वचन में आएगा। तो आपको शब्द रूप याद होने बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप ये अच्छे तरीके से कर पाओगे। जब तक आपको शब्द रूप लर्न नहीं होंगे तब तक ये करने में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है धातु रूप से पूछा गया क्वेश्चन। सूचनानुसारम धातु रूपैः रिक्त स्थानानि पूरयत। ये हमें बताना है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इसमें क्या होता है। जैसे लिखा है शिक्षयसि, शिक्षयतः, शिक्षयत। कथयिष्यामि, कथयिष्यावः, कथयिष्यामः। प्रतीक्षे, प्रतीक्षावहे, प्रतीक्षामहे। अभवत्, अभवताम, अभवन्। अयच्छत्, अयच्छताम, अयच्छन्। ये भी धातु रूप जब तक आपको लर्न नहीं होंगे, जैसे गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, ये परस्मै पद में आता है, वैसे ही आपको कुछ आत्मनेय पद के भी एक कम से कम एक धातु रूप तो याद करने पड़ेंगे। 5 होते हैं, 5 में से एक के पूरे, जैसे लब का है तो उसके सारे आप पांचों लकार जो भी है वो लर्न कर ले तो आपको इसे करने में बहुत ही आसानी होगी। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है कि आप कोई भी शॉर्टकट या ट्रिक्स के द्वारा इसे कर सकते हैं। तो इससे आप चाहे वो शब्द रूप हो चाहे वो धातु रूप हो आपको लर्न होने चाहिए, जिससे आपको ये चैप्टर में नहीं आने वाले कई चैप्टर में वो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आप कोई भी एक धातु आज्ञार्थ विद्यार्थ के शब्द रूप अकारांत हो, आकारांत हो, ईकारांत हो, ये सारे लर्न कर ले। इसके वीडियो भी आपको मिल जाएंगे आने वाले समय में। 8 नंबर है प्रदत्तान शब्दान प्रयुज्य वाक्यानि रचयत।
जो शब्द दिए गए हैं उनको जोड़कर वाक्य बनाना है। स्टूडेंट्स बो डाउन टू गुरु, छात्र गुरु प्र प्लस नम, तो क्या बनेगा? ये प्रेजेंट टेंस में है। छात्रः गुरुं प्रणमति। सेकंड है अ गार्डनर्स प्रिपेयर्स अ गार्डलैंड ऑफ फ्लावर्स, मालाकार पुष्पमाला रच, तो बनेगा मालाकारः पुष्पमालां रचयति। थर्ड है गणेश राइट्स विथ अ पेन, गणेश कलम या लेखनी या लिख, गणेशः कलमेन लिखति, ये आप लेखन्यावा भी लिख सकते हैं या कलमेन भी लिख सकते हैं। फोर है फ्लावर्स ब्लॉसम इन द गार्डन इन द मॉर्निंग, कुसुम उद्यान या प्रभात वी प्लस कस, तो कुसुमानी उद्याने प्रभाते विकसन्ति। फिफ्थ है अ डोर कीपर एंटर्स द पैलेस, द्वारिक राज प्रासाद प्र प्लस विश, तो द्वारिका राजप्रासादम प्रविशति। तो ये बहुत ही आपको अगर धातु रूप याद हो, शब्द रूप याद हो, तो ये करने में भी आपको, वाक्य रचना में भी आपको बहुत ही आसानी हो जाएगी। सबसे पहले तो इसमें हम ये जानते हैं कि इसमें प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है। ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ विकसंती हुआ है? तो ये आपको धातु रूप लर्न करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि त्रिभिः चतुर्भिः वा वाक्यैः आंग्ल भाषायां लिखत, 3-4 वाक्यों में अपने आंग्ल भाषा में इसके उत्तर लिखने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 3 और 4 सेंटेंसेस इन इंग्लिश। फर्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द सन्यासी हु शुड नॉट बी स्टॉप्ड, सन्यासी के अकॉर्डिंगली किन किन लोगों को स्टॉप नहीं किया जा सकता है या रोका जा सकता है। अकॉर्डिंग टू सन्यासी द फॉलोइंग शुड नॉट बी स्टॉप्ड बाय द डोर कीपर फ्रॉम गोइंग इनटू द पैलेस, सन्यासी, स्कॉलर्स, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। तो सन्यासी के अकॉर्डिंगली इन लोगों को डोर कीपर नहीं रोक सकता है महल के अंदर जाने से, वो है सन्यासी, स्कॉलर्स, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। सेकेंड है हु कैन गो टू मीट द किंग एट नाइट, कौन लोग किंग से, राजा से मिल सकता है रात्रि के समय। एट नाइट ओनली द फॉलोइंग पीपल कैन गो टू मीट द किंग, दे आर दोज हु आर इन्वाइटेड बाय द किंग टू मीट हिम एंड दोज हु आर फैमिलियर। रात के समय में राजा से वही लोग मिल सकते हैं जो या तो इनवाइटेड है राजा के द्वारा मिलने के लिए, या फिर जो उनके फैमिलियर, जो उनके रिश्तेदार है, जो या जो उनसे परिचित है, वे लोग। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट ब्राइब डज सन्यासी गिव ऑफर या ऑफर टू द डोर कीपर फॉर एंट्री, क्या घूस देने के लिए सन्यासी राजी हुआ डोर कीपर को ताकि उसको अंदर जाने दिया जाए। राज दरबार में सन्यासी सेज टू द डोर कीपर इफ़ यू अलाउ मी टू एंटर द पैलेस आई विल गिव यू केमिकल बाई विच यू विल बी एबल टू टर्न 50 तोलास कॉपर इनटू गोल्ड। मैं तुमको अंदर जाने के लिए, अगर तुम मुझे अलाउ करते हो पैलेस के अंदर जाने के लिए, राज दरबार के अंदर जाने के लिए वहाँ, तो मैं तुमको रसायन तत्व दूंगा जो कि 50 तोला कॉपर को सोने में बदल देगा। फोर्थ क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डोर कीपर्स ऑनेस्टी, डोर कीपर की ऑनेस्टी पर आपको शॉर्ट नोट लिखने हैं। The doorkeeper performs his duty with the combination of right amount of politeness and firmness. He stopped the sannyasi after addressing him as Bhagwan and saluting. He asked the stranger for his identity. He knows the rules thoroughly well. When the doorkeeper tries to offer him bribe,
he gets angry. He not only threatens to take him to the chief officer of the fort, but actually takes the sannyasi by hand, and finally, when he realizes who really the sannyasi is, ask for forgiveness. तो डोर कीपर की ऑनेस्टी के लिए क्या हम लोग बता सकते हैं कि वो कितना ऑनेस्ट था, कितना पोलाइटनेस, कैसे ये चीज़ उसके अंदर ये हमें देखने को मिलता है कि जब वो सन्यासी आता है तो वो सन्यासी को प्रणाम करता है, बो डाउन करता है, उन्हें सैल्यूट करता है और भगवान कहकर उन्हें पुकारता है। वो जबकि एक स्ट्रेंजर है, अजनबी है, वो अजनबी होने के कारण उसे अपनी आइडेंटिटी परिचय देने के लिए उसे कहता है, और वो जानता है कि क्या रूल्स है उसके पैलेस के। वो डोरकीपर होने के बाद भी कोई भी घूस लेना नहीं चाहता है, और जब सन्यासी उसको घूस देना चाहता है तो वो बहुत ही एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है वो, और यहाँ तक कि ये भी धमकी देता है कि मैं तुम्हें अपने चीफ ऑफिसर के पास ले जाऊँगा और वही तुम्हें सज़ा देंगे जो भी उन्हें सज़ा देनी है। जब वो सन्यासी को पहचानता है कि वाकई में ये सन्यासी कौन है, तो वो उनसे माफ़ी भी मांगता है। तो इस प्रकार से हम लोग डोर कीपर की ऑनेस्टी को देखते हैं। तो हम सभी लोगों को भी अपने लाइफ में ऑनेस्ट होना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसे पढ़ सके, समझ सके। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ में आए हों तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।